हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएस और बीएससी का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे जो एडुटेरिया का था। और बीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टूडेंट, ये जुलाई में होने वाला है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का, इसको ज़रूर पढ़ें। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सेट नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 8। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंबा एवं स्वस्थ जीवन की क्षमता। सेकंड ऑप्शन है ज्ञानार्जन की क्षमता। थर्ड ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। फोर्थ ऑप्शन है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। तो एच डी आई जो होता है, एच डी आई में जो कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। ये जो है एच डी आई में शामिल नहीं है। ये इसमें ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि एच डी आई जो है, यह सूचकांक जो है पहली बार जारी किया गया था 1990 ईस्वी में। तो एच डी आई जो है कब जारी किया गया था पहली बार, तो 1990 ईस्वी में जो है यह सूचकांक जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना मॉडल है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसमें ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और पहला पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था, तो 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था स्टूडेंट, तो ये चला था 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक चला था। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी का या बीएसएससी का एग्ज़ाम का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की जो है शक्ति है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बांध का नाम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कोई निम्नलिखित में से जो है कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर जो है स्थित है। तो कृष्णा नदी पर इसमें से कौन सा बांध स्थित है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट है नागार्जुन सागर, सेकंड है इडुक्की, थर्ड है अलमाटी और फोर्थ है अमरावती। तो जो नागार्जुन सागर है स्टूडेंट ये है कृष्णा नदी पर। और इडुक्की जो है किस नदी पर है, तो इडुक्की जो है पेरियार नदी पर ये स्थित है ये बांध। और अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। और अमरावती जो है बांध किस नदी पर स्थित है, तो अमरावती नदी पर ही स्थित है अमरावती बांध। तो इसमें जो हो जाएगा स्टूडेंट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट इसमें ए। और इडुक्की बांध जो है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है। तो एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल की इकाई है, तो यह है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा स्टूडेंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर जो वर्गीकृत किया जाता है,
तो ये किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो ये सही है, संविधान के जो है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। तो ये भी सही है कि आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इस नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि नीति निर्देशक जो तत्व है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये गलत है स्टूडेंट इसका जो है मूल उद्देश्य ये नहीं है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये किसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये है मूल अधिकार का लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ जो है नदी दिया हुआ है और एक तरफ दिया हुआ है सहायक नदी। तो कौन सी नदी का कौन सहायक नदी है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में जो है स्टूडेंट कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है। तो भीमा है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी कौन है। तो तीस्ता है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदी कौन है। तो इंद्रावती है। और यमुना नदी की सहायक नदी कौन है। तो चंबल है। तो कृष्णा नदी का जो सहायक नदी कौन है स्टूडेंट भीमा। ब्रह्मपुत्र नदी का कौन है। तो तीस्ता। गोदावरी नदी का कौन है। तो इंद्रावती। और यमुना नदी का कौन जो है सहायक नदी है। तो चंबल है। तो इसका जो फर्स्ट का हो जाएगा 4 3 2 1। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अटल नव परिवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो अटल नव परिवर्तन जो मिशन है किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के अधीन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर जो बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो फर्स्ट में हो जाएगा स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा जो हो जाएगा मिजोरम, फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा सिक्किम, और फिर उससे हो जाएगा नागालैंड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। फर्स्ट में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम और फिर नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बिलीबिली क्या है। तो बिलीबिली क्या है ये पूछ रहा है। तो बिलीबिली है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बिलीबिली क्या है। तो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेटीन गर्त स्थित है। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में जो है डायामेटीन जो है गर्त स्थित है। तो यह है हिंद महासागर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित संगठन या निकायों पर विचार कीजिए। संगठन का नाम दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय है। तो पहले इसमें ये जानेंगे स्टूडेंट कि संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं। तो संवैधानिक जो निकाय है उसको बोलते हैं जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो।
तो संवैधानिक निकाय उसको बोलते हैं स्टूडेंट कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो अब संगठन का नाम पढ़ते हैं कि कौन कौन संगठन दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सेकंड है नीति आयोग, थर्ड है राष्ट्रीय विधि आयोग और फोर्थ है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो इसमें जो संगठन का नाम जो दिया हुआ स्टूडेंट, इसमें से जो कोई भी संगठन जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, जो इसका कोई भी संगठन का जो संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में भारत के जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प जो है निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका जो है एक क्षेत्राधिकार है। तो ये है कोलकाता का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो किस अनुच्छेद में जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि गंगा नदी की सहायक नदी जो है कौन नहीं है। तो ये बेतवा हो जाएगा। बेतवा जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया हुआ है खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया हुआ है खनिज संपदा। तो जो कहाँ जो है कौन सा खनिज का जो है खनन क्षेत्र है इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट स्टूडेंट काला हांडी। तो काला हांडी जो है काला हांडी में होता है बॉक्साइड। सेकंड है जावर। जावर में क्या होता है। तो जस्ता और सीसा होता है। थर्ड है कोलार। कोलार में क्या होता है। तो कोलार में सोना होता है। और फोर्थ है मोसा बनी। तो मोसा बनी में क्या होता है। तो मोसा बनी में जो खनिज होता है तांबा होता है। तो काला हांडी में होता है स्टूडेंट बॉक्साइड, जावर में होता है जस्ता व सीसा, कोलार में होता है सोना और मोसा बनी में होता है तांबा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। तो किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको बोला जाता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल को। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकरण किसके लिए जाना जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो राज्य का जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यह है विधानसभा के प्रति। जो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है ये विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है। तो राज्यसभा में जो कौन कौन से प्रतिनिधित्व शामिल है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। ये सही है। और थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व में जो शामिल होता है ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इस डी हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमोलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है जनजाति के नाम, एक तरफ दिया हुआ है राज्य। तो कौन सी जनजाति जो है किस राज्य में रहता है, यही इसमें पूछ रहा है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट डाफर। तो डाफर जो जनजाति रहता है ये केरल राज्य में रहता है, ये सही है। सेकंड है लेपचा। तो लेपचा जनजाति कहाँ रहता है, तो सिक्किम में रहता है। थर्ड है बंजारा जनजाति कहाँ रहता है, बंजारा जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं रहता है स्टूडेंट, ये रहता है महाराष्ट्र में। तो बंजारा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट है स्टूडेंट मुआंग जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उड़ीसा में, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है डाफर जनजाति केरल में पाया जाता है, ये सही है। लेपचा जनजाति जो है सिक्किम में पाया जाता है, ये भी सही है। और बंजारा जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। और मुआंग जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अम्ल वर्षा जो है किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होगा स्टूडेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका जो फार्मूला होता है NO2 और SO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट जो है कथन है शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वान और विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, तो ये सही है। नेक्स्ट जो कथन दिया हुआ है यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट होसांग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर गठबंधन का 7वां सत्र जो आयोजित किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। तो वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास जो ये आयोजित किया गया था अम्बाला, हरियाणा के अम्बाला में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो 2024 का जो बुकर पुरस्कार जीता है ये जीता है सामांथा हार्वे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर, सामांथा हार्वे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो किस तिथि को जो है प्रतिवर्ष हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया है। तो ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कौन सी खेल को जो है शामिल नहीं किया गया है इसमें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉडिया शिनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जो क्लॉडिया शिनबाम जो है निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मेक्सिको की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में जो है कौन सुमोलित है? इसमें से जो है कौन सही है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट जो है राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। अभी एशियाई ओलंपिक परिषद के जो अभी अध्यक्ष हैं राजा रणधीर सिंह हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल है। एनसीआरबी के प्रमुख अभी कौन है? तो आलोक रंजन है। तो ये सही है इसमें से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। तो ये सही है कि 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन है स्टूडेंट कि इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है। तो इसका जो प्रक्षेपण है स्टूडेंट मार्च 2030 में निर्धारित है। तो ये गलत है, ये 2028 में जो है निर्धारित है, इसका प्रक्षेपण होगा 2028 में। तो इसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा केवल 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो भारत का समग्र जो है एसडीजी जो स्कोर है स्टूडेंट ये है 71। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए भी आई है और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेट नंबर 8 में आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी है स्टूडेंट जो है सेट नंबर 1, 2, 3 ये पढ़ना चाहते हैं वो पीछे वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं।